अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, एक ही तूफान चल रहा है, बाबरी मस्जिद। जिसे देखो वही बाबरी मस्जिद पर वाहवाही लूटना चाहता है। किसी को बाबरी मस्जिद की तामीर की फिक्र नहीं है, सबको अपनी राजनीति चमकाने का ख्याल है। और इस शोर, इस भीड़, इस तमाशे के बीच मुसलमानों का रहबर बनकर एक नया चेहरा पेश कर दिया जाता है। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर का, जो ऐलान करता है मैं बनवाऊंगा बाबरी मस्जिद, वे भी बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और बस शुरू हो जाता है फेकम फाक का एक बड़ा कारोबार। बाबरी मस्जिद को लेकर के तमाम बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर क्या चल पड़ता है कि शाहरुख खान ने 10 करोड़ दिए बाबरी मस्जिद के लिए दान। फिर दूसरा आता है सलमान खान ने 20 करोड़ दिए बाबरी मस्जिद के लिए दान। तीसरा आता है सैफ अली खान ने दिए 40 करोड़ के लिए दान। और पांचवा आता है आमिर खान ने 80 करोड़ का दान दिया। फिर पोस्ट आती है सारे खान मिलकर 150 करोड़ दे चुके हैं। और मुसलमान व्हाट्सएप पर लिखते हैं, अब देखते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना देता है, अब देखते हैं जावेद अख्तर कितना देता है। यानी बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक धार्मिक, सियासी, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग इवेंट में बदल दिया जाता है। यहां मस्जिद कम, लाइक और शेयर ज्यादा कमाए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत हो रही है। 6 दिसंबर बाबरी की 33वीं बरसी, जगह बंगाल का मुर्शिदाबाद। कड़ी सुरक्षा, मौलवी, मंच, फीता काटना, नारेबाजी, भीड़, एक पूरा शो ऑर्गेनाइज कर दिया गया। फिर क्या होता है? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, लोग नोट गिन रहे हैं। नोट गिनने की मशीनें मुसलमानों ने लगा ली हैं। मीडिया रिपोर्ट लिखती है कि 11 पेटी चंदा जमा हुआ है। 30 लोग लगातार नोट गिनने में लगे हुए हैं, दिन रात नोट गिन रहे हैं। अगला ऐलान होता है फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान पढ़वाकर मस्जिद निर्माण शुरू होगा। और उसके बाद फिर मैं नई पार्टी बनाऊंगा, 135 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, ओबीसी से अलायंस कर सकता हूं। यह कौन कहता है? हुमायूं कबीर। मतलब धार्मिक मुद्दा, चंदा, भीड़, राजनीति, चुनावी लॉन्च। बाबरी मस्जिद से लेना देना नहीं। 28 नवंबर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे। आयोजक हुमायूं कबीर। विवाद शुरू। बीजेपी ने विरोध किया, कांग्रेस ने समर्थन किया। 3 दिसंबर टीएमसी ने कहा इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है। 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। कल तक जो हुमायूं कबीर विलन बना हुआ था, वो गोदी मीडिया के लिए हमदर्द और दया का पात्र बन गया। 6 दिसंबर को शिलान्यास कर दिया गया। और 22 दिसंबर नई पार्टी की घोषणा की तारीख भी तय कर दी गई और यह भी बता दिया गया कि 135 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। नाजरीन, कोई इस टाइमलाइन को ध्यान से देखे तो सब समझ में आ जाएगा। बाबरी मस्जिद का मजाक बनाया जा रहा है। 2025 अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो हम 500 को लेकर आएंगे, हुमायूं कबीर कहता है। 2024 में हुमायूं कबीर कहता है लोकसभा चुनाव में भाषण, तुम 30% हो, हम 70% हैं। मैं हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो दूंगा, शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, टीएमसी ने इससे दूरी बनाई। किसी भी सियासी विश्लेषक के लिए यह साफ है, यह व्यक्ति बार बार धार्मिक बयानों के जरिए भीड़ चुनता है।
वोट बैंक नहीं। और हुमायूं कबीर जब 6 दिसंबर को नींव रख रहा था तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 60 दिनों की सुनवाई में वे कहा था। जब मैं जैसे पत्रकार रोज कोर्ट रूम को कवर कर रहे थे, यह व्यक्ति कोर्ट के गेट पर भी नहीं दिखा। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, तब यह व्यक्ति कहां था? तब यह टीएमसी या भाजपा के साथ सत्ता की गोद में था और 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ रहा था। तब बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी तक कहीं नहीं दिखा। कभी इस व्यक्ति का एक ट्वीट बाबरी मस्जिद को लेकर के नहीं मिला, एक फातिया नहीं मिली, एक स्टेटमेंट नहीं मिला, एक जुलूस नहीं मिला। लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव नजदीक आया, यह व्यक्ति बाबरी मस्जिद निर्माता बन गया, रहबर बना दिया गया, मसीहा बना दिया गया। गोदी मीडिया को एक अलग सिंपैथी मिल गई हुमायूं कबीर के लिए। और हुमायूं कबीर इतना अचानक एक्टिव कैसे हो गया? क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है, बंगाल चुनाव का। अगर बाबरी मस्जिद का नाम सामने आएगा, हिंदू वोट भावनात्मक हो जाएंगे और बीजेपी के पास जाएंगे, नुकसान टीएमसी का होगा। अगर बाबरी मस्जिद अभी नहीं बनेगी तो मुसलमान नाराज होंगे और हुमायूं कबीर जैसे चेहरों के पीछे चल देंगे, जिसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट ममता का नुकसान करेंगे। मतलब बीजेपी एक तीर से 2 निशाने मार रही है और टूल किट बना है हुमायूं कबीर। यह वही फॉर्मूला है जिसे कहते हैं टूल किट लॉन्चिंग, जहां सियासी मोहरे भावनाओं के ट्रिगर लाइन पर छोड़े जाते हैं, मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाता है। यहां सबसे खतरनाक बात समझिए, जब पूरा देश वक्फ बोर्ड की नई गाइडलाइन के दहशत में है और हजारों मस्जिद को अवैध बोलकर टारगेट किया जा रहा है, दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, बिहार कई मस्जिद गिराई गई हैं और उस जगह पर जाकर के रिपोर्टिंग हमने की है। ऐसे माहौल में जब किसी नई मस्जिद के लिए जगह नहीं मिल रही तो बाबरी मस्जिद के नाम से जमीन भी ढूंढ लेता है, नींव भी रख देता है, परमिशन भी मिल जाती है और चंदा भी आने लगता है। क्या यह सब कुछ सामान्य है या यह एक खूबसूरत बिछाया गया जाल है मुसलमानों के लिए, जहां दोनों तरफ से आग भड़के और गोल चुनावी हो भारतीय जनता पार्टी का? पर नाजरीन, यहां समझने की जरूरत है, बाबरी मस्जिद दिल की तकलीफ है, कामयाब याद नहीं। यह मजहबी इबादत गाह थी, इसे राजनीतिक का कटोरा मत बनने दो। अगर मस्जिदें बनानी हैं, वक्फ कानून को मजबूत करो, मदरसे और युवा लीगल टीम मजबूत करो ताकि कोई मस्जिद ना गिराई जा सके। काजी, वकील, एक्टिविस्ट को साथ लाओ। मस्जिदें चाहत से नहीं कागजात से बनती हैं, दुआ से नहीं दस्तावेज से बनती हैं। और सबसे अहम बात समझो, फिरकों में लड़कर नहीं, एकजुट होकर जीत मिलती है। यह तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। हुमायूं कबीर आएगा जाएगा, टीएमसी, बीजेपी, एआईएमआईएम, कांग्रेस सब खेल खेलेंगे, लेकिन अगर मुसलमान इस्तेमाल होना छोड़ दे तो इस खेल की खुद दुकान बंद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। मस्जिदें इमोशन से नहीं, अक्ल और एकता से बचती है। और यही तस्वीर जो है बंगाल चुनाव में सामने आ रही है कि जो शख्स बाबरी मस्जिद का जब फैसला चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की गोद में था और अचानक 2025-26 का चुनाव आते ही बंगाल में एक्टिव कर दिया जाता है बाबरी मस्जिद को लेकर के, जिस पर कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।